1971 अमेरिका का स्काई। एक आदमी प्लेन में चढ़ता है और कैबिन क्रू को एक चिट्ठी देता है और उसमें लिखा होता है मेरे पास बॉम्ब है, और फिर $2 लाख कैश लेकर प्लेन से कूद गया। कौन था डीबी कूपर? और सबसे बड़ा सवाल, वो आदमी कहाँ गया? 24 नवंबर 1971 अमेरिका का पोर्टलैंड एयरपोर्ट। थैंक्स गिविंग से एक दिन पहले लोग कैजुअल ट्रैवल कर रहे थे। एक मिड एज वाला पर्सन काउंटर पर आकर टिकट लेता है। नाम लिखता है डैन कूपर। वो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 में बोर्ड होता है। बोइंग 727। प्लेन उड़ता ही है तभी कूपर एक स्टेव डार्कनेस को बुलाता है और उसको एक पेपर स्लिप देता है। पहले वो सोचती है फ्लोटिंग नोट्स होगा, पर जब कूपर धीरे से बोलता है मैडम नोट्स देखो, मेरे ब्रीफ केस में बॉम्ब है। कूपर क्विकली डिमांड देता है $2 लाख कैश, 4 पैरासूट, और कहता है अगर आप ऐसा करते हो तो किसी को कुछ नहीं होगा। कूपर की बात में डर भी था और सरप्राइजिंग काल्मनेस भी। अब कूपर की हर डिमांड पूरी होती है बिना किसी वायलेंस के, और फिर कूपर ऑर्डर देता है प्लेन को मैक्सिको ले चलो। बोइंग 727 एक खास कारण की वजह से सिलेक्ट किया गया था। इसके रेयर स्टेयर्स दूर फ्लाइट में खुल सकता था। रात का टाइम, हैवी क्लाउड्स और बहुत ज्यादा ठंडी हवा, पर कूपर अपने पीठ में पैसों का बैग बांधता है और छलांग लगा देता है। एंड वही मोमेंट था जिसके बाद कूपर को किसी ने नहीं देखा। FBI ने इमीडिएटली हंट शुरू की। रिवर एरिया, फॉरेस्ट एरिया, वाशिंगटन स्टेट में अच्छे से सर्च किए पर कोई ट्रेस नहीं। कूपर ने जो नाम यूज किया था डैन कूपर, मीडिया की गलती से डीबी कूपर बन गया और वही नाम वायरल हो गया। कूपर के पास जो बॉम्ब था रियल था या फेक, ये आज तक पता नहीं चला। क्रू मेंबर्स ने कहा वो आदमी काल्म और बहुत ज्यादा ट्रेनेड पर्सन लग रहा था। 9 साल बाद 1980 टीना बार के बीच पर $5,800 मिले, और जब डॉलर के सीरियल नंबर वेरीफाई हुए तो कूपर के डॉलर से मैच कर रहे थे। 2016 में FBI ने ये केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया, वो भी 0 एविडेंस के साथ। इस केस को लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये है कूपर मारा गया ठंडी हवाओं के कारण और गलत जगह लैंडिंग की उसने इसलिए। और दूसरी थ्योरी ठीक इसके उल्टा है, कूपर बच गया क्योंकि उसके पास प्रोफेशनल प्लान था, उसको जंपिंग की नॉलेज थी और उसने अपनी जिंदगी एक नई आइडेंटिटी के साथ शुरू की होगी। आज 50 साल से ज्यादा हो गए, पर एक आदमी जिसने प्लेन हाईजैक किया, $2 लाख कैश लिया और हवा में गायब हो गया, उसका नाम हिस्ट्री में एक लेजेंडरी मिस्ट्री बन चुका है। बताओ दी फाइनल रिकॉर्ड्स फैमिली, तुम्हारे हिसाब से डीबी कूपर मर गया या हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल डिसअपीयरेंस मास्टरमाइंड था? कमेंट्स में जरूर बताना और नेक्स्ट मिस्ट्री के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।